नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लकी कॉन्सेप्ट पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी लकी राज। साथियों, आज बात करेंगे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर और टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे। और वो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले प्रश्न होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन, कम से कम 7 तो आपको करना ही है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव जो प्रश्न है वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, वो है मित्रों, गोधुली शब्द का तद्भव रूप होगा। गोधुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो वो आपको देखना है। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं: गेहूं, गाय की जो धूल, और सविकल्प में है शाम का समय, और द है गोबर। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। गोधुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क्या गेहूं होगा, गाय की धूल होगा, शाम का समय होगा, या फिर गोबर होगा? तो ये विकल्प आपके सामने है और कुछ सेकंड आपको देता हूं, फटाफट इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए। चलिए, गोधुली जो शब्द हैं, इसका जो तद्भव रूप होगा मित्रों, वो होगा शाम का समय। शाम का समय, तो शाम का समय जो होता है, शाम की वेला जो होती है, वो क्या कहलाती है मित्रों? गोधुली कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और गेहूं को क्या कहते हैं मित्रों? आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि गेहूं को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं। तो गेहूं को क्या कहते हैं मित्रों? गोधूम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और गोबर को क्या कहते हैं? यदि परीक्षा में आ जाए कि गोबर को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। गोबर को कहते हैं मित्रों गोमय। क्या कहते हैं मित्रों? गोमय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोधुली शब्द यदि आपके सामने परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करेंगे? शाम का समय। अगला जो प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में वो भी आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। श्वश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। अच्छा प्रश्न है। विकल्प आपके सामने इस प्रकार हैं: आंसू, सांस, सांस, ससुर। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि श्वश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क्या आंसू होगा, सांस होगा, सास होगा, या फिर ससुर? चलिए, जल्दी से बताइए मित्रों, इसका जो उत्तर क्या होगा? श्वश्रु एक तत्सम शब्द है और इसका जो आपको तद्भव शब्द बताना है, क्या श्वश्रु का तद्भव आंसू होगा,
सांस होगा, सास होगा या फिर ससुर होगा? चलिए बताइए। चलिए, समय होता है पूरा। और श्वश्रु जो शब्द हैं, श्वश्रु, उसका जो आपको पता लगाना है, तद्भव रूप होगा वो मित्रों क्या होगा? सास होगा। इसमें और इसमें फ़र्क है, आपको पता होना चाहिए। ये एक तद्भव शब्द हैं, ये भी तद्भव हैं, और ये भी तद्भव हैं, ये भी तद्भव हैं। तो इनके भी क्या होंगे? तत्सम होंगे। तो श्वश्रु शब्द का जो तद्भव रूप होगा मित्रों वो सास होगा। आइए बात करते हैं कि सांस शब्द का क्या होगा? तत्सम रूप वो होगा मित्रों श्वास। ठीक है। और आगे बात करते हैं ससुर शब्द का क्या होगा? तत्सम रूप होगा वो मित्रों होगा श्वसुर होगा। क्या होगा? श्वसुर। और आइए बात करते हैं आंसू शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो इस प्रकार होगा, आपको ध्यान रखना है, अश्रु। क्या होगा? अश्रु, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो श्वश्रु शब्द हैं वो श्वश्रु शब्द का जो तद्भव रूप होगा मित्रों वो होगा सास, और आंसू का तत्सम रूप होगा मित्रों अश्रु, और सांस का जो तत्सम रूप होगा मित्रों श्वास, और ससुर का जो तत्सम रूप होगा मित्रों क्या होगा? श्वसुर होगा। आँख का तत्सम अश्रु, और सांस का तत्सम श्वास, और ससुर का जो तत्सम होता है मित्रों श्वसुर, और सांस का जो तत्सम होता है मित्रों श्वश्रु होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो तीसरा प्रश्न है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि श्मश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? चलिए बताइए, श्मश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने इस प्रकार हैं। चलिए, ये विकल्प है आपके सामने। श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आंसू होगा या फिर सोना होगा, मूंछ होगा या ससुर होगा? आंसू होगा, सोना होगा, मूंछ होगा या फिर ससुर होगा? श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आपके सामने विकल्प इस प्रकार मैंने दे दिए हैं, और इसका जो उत्तर होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट। चलिए, समय हो गया पूरा। यहाँ पर लिखा हुआ श्मश्रु शब्द का आपको तद्भव रूप बताना है, तो आंसू तो होगा ही नहीं, क्योंकि आंसू का हमने देख लिया था, वो जो तत्सम रूप होता है मित्रों क्या होता है पिछले ही प्रश्न में? अश्रु। ठीक है। और सोना आप जानते हो, इसका जो तत्सम रूप होता है मित्रों वह होता है स्वर्ण। ठीक है। ससुर का जो, अब इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ये शब्द दिया हुआ है क्या? ससुर, इसका जो होगा मित्रों इस प्रकार से होगा। ठीक है, स्वसुर। और यहाँ पर लिखा हुआ है श्मश्रु, इसका जो तद्भव रूप होगा मित्रों वो किस प्रकार होगा? आपको ध्यान रखना है, मूंछ के रूप में होगा। मूंछ का जो तत्सम रूप होता है मित्रों
श्मश्रु होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुका है। ये जो मैं प्रश्न ले रहा हूँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि श्मश्रु शब्द का जो तद्भव रूप है वो मित्रों मूंछ होता है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आंसू शब्द का जो तत्सम रूप होता है अश्रु होता है। आंसू शब्द का जो तत्सम रूप होता है मित्रों क्या होता है, अश्रु होता है। और सोना जो होता है गोल्ड, उसका जो तत्सम रूप होता है मित्रों क्या होता है, स्वर्ण होता है। और ससुर का जो तत्सम रूप होता है मित्रों क्या होता है, स्वसुर होता है। और ठीक इसी प्रकार हमने एक प्रश्न देखा था मित्रों यहाँ पर ठीक पहले, यहाँ पर व म की जगह व था वर्ण, और इस प्रकार प्रश्न था। और उसका जो उत्तर था मित्रों हमने बताया था क्या था, सास था। क्या था, सास। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे जो म आया हुआ है, म से क्या कर देंगे आप, म मूछ, ठीक है ना। ये आप कन्फ्यूज़न आपको करना ही नहीं है, यहाँ पर ना रखना है। श्मश्रु में म आया हुआ है, यहाँ पर मूछ में भी म आया हुआ है, ये आप एक पकड़ के आप स्ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। और स्वश्रु का क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है और इसका जो उत्तर है मित्रों क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो चौथा प्रश्न है, हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा प्रश्न इस प्रकार है, पीपीलिका एक तत्सम शब्द है और हमें इसका बताना है मित्रों तद्भव। चलिए विकल्प कुछ इस प्रकार मैं आपको दे रहा हूं। चलिए ये विकल्प आपके सामने है। पीपीलिका एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और इसका आपको क्या बताना है मित्रों, तद्भव रूप बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, क्या पत्थर होगा पीपीलिका का तद्भव रूप, या पत्थर नहीं है तो फिर क्या चींटी होगा, ये भी नहीं तो क्या प्यास होगा, और या फिर पुतली होगा। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। बताइए मित्रों फटाफट कमेंट बॉक्स में कि पीपीलिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। चलिए आपका समय होता है पूरा। आइए बात करते हैं पीपीलिका शब्द की। और ये शब्द किस प्रकार का है, तत्सम रूप है। और इसका हमें क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। ये इस प्रकार का प्रश्न है। आइए बात करते हैं पत्थर की। तो पत्थर एक तद्भव रूप हैं, तद्भव शब्द हैं। इसका जो तत्सम रूप होगा मित्रों वो इस प्रकार होगा, प्रस्तर। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। प्यास शब्द एक तद्भव शब्द हैं और इसका जो क्या तत्सम रूप होगा मित्रों, प्यास का होगा पिपासा। क्या होगा मित्रों, पिपासा होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए, और पीपीलिका शब्द अब आपको कंफ्यूज करेगा, या तो चींटी में करेगा, और चींटी में नहीं करेगा तो पुतली शब्द में करेगा। तो ये जो दो विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है। मैंने दो तो यहाँ पे आपको हटा दिए, समझ लो। पत्थर का मैंने बता दिया प्रस्तर होता है, और प्यास का पिपासा तत्सम रूप होता है। और आपको बताना है क्या चींटी होगा या फिर पुतली होगा। चलिए बताइए फटाफट, पीपीलिका शब्द का जो तद्भव रूप होगा या तो चींटी होगा नहीं तो पुतली होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो होगा चींटी के रूप में। पीपीलिका को संस्कृत में क्या कहते हैं, पीपीलिका एक संस्कृत शब्द है, तत्सम रूप में है, और इसका जो तद्भव रूप होगा मित्रों चींटी होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर ब है वो सही हो जाएगा। अब आपके जहन में, आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि पुतली को हम संस्कृत रूप में, तत्सम रूप में क्या कहेंगे। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि पुतलिका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पुतलिका
कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे। क्या कहते हैं इसको? पुतलिका कहते हैं। तो लगभग पिपीलिका, पुतलिका, लिका यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। आपको कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पिपीलिका का जो तद्भव रूप होता है वो चींटी के रूप में होता है, और पुतली का तत्सम रूप होता है वो पुतलिका के रूप में होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया मित्रों, पिपीलिका चींटी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। एक तत्सम शब्द मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, भल्लुक। क्या दे रहा हूँ? भल्लुक एक तत्सम रूप में है, और इसका आपको क्या बताना है मित्रों? तद्भव रूप बताना है, यानी कि तद्भव शब्द बताना है आपको। किसका? भल्लुक का। ऑप्शन कुछ इस प्रकार मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो मैं आपको दे रहा हूँ मित्रों भालू। क्या दे रहा हूँ? भालू दे रहा हूँ। और दूसरा क्या दे रहा हूँ आपको? भाला दे रहा हूँ मित्रों। क्या दे रहा हूँ? भाला दे रहा हूँ। और तीसरा विकल्प दे रहा हूँ मित्रों भक्त, भगत दे रहा हूँ मित्रों, ठीक है सॉरी। और चौथा ऑप्शन जो है वो मित्रों मैं इस प्रकार आपको दे रहा हूँ, भाट। क्या हो गया मित्रों? और चौथा ऑप्शन जो है मित्रों वो क्या हो गया? भाट, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और इसका आपको तद्भव रूप बताना है। भल्लुक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? भल्लुक शब्द एक तत्सम शब्द है, और इसका आपको क्या बताना है साथियों? तद्भव रूप बताना है। तो क्या भल्लुक शब्द का तद्भव रूप क्या भालू के रूप में होगा? और भालू नहीं होगा तो क्या भाला होगा, या फिर भगत, या फिर भाट? चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए आपका जो समय है वो पूरा होता है मित्रों। आइए हम इन विकल्पों को देखते हैं और इन पर चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर भाला शब्द आपको पता होना चाहिए। भाला शब्द जो है इसका जो तत्सम रूप होगा मित्रों वो होगा भल्ल। क्या होगा मित्रों? भल्ल होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्या कि जो भाला शब्द हैं इसका जो तद्भव रूप है, सॉरी तत्सम रूप है, वो क्या बनेगा मित्रों? भल्ल बनेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो भगत शब्द हैं, भगत एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप बनेगा मित्रों भक्त के रूप में बनेगा। क्या होगा? भगत का तत्सम रूप भक्त होगा, और भाट का तत्सम रूप जो है मित्रों वो भट्ट होगा। क्या होगा? भट्ट, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि भल्लुक शब्द का जो तद्भव रूप है वो मित्रों क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। और भाला का जो तत्सम रूप है वो मित्रों क्या हो जाएगा? भल्ल। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भल्ल का तद्भव रूप क्या होगा तो क्या हो जाएगा मित्रों? भाला हो जाएगा। और यहाँ पर जो भक्त मैंने दिया है, भक्त एक तत्सम रूप है, और तत्सम का तद्भव जो है वो भगत होगा। क्या होगा? भक्त का तद्भव रूप भगत होगा। और जो यहाँ पे भट्ट एक तत्सम शब्द है, और भट्ट का जो तद्भव रूप है मित्रों क्या होगा? भाट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, और इसका जो उत्तर है मित्रों क्या हो जाएगा? विकल्प अ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न इस प्रकार है कि ग्रामीण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ग्रामीण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ये प्रश्न आपके सामने है, और इसका जवाब आपको देना है। और मैं विकल्प आपके सामने इस प्रकार रख रहा हूँ। क्या होगा? विकल्प नंबर अ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मित्रों गांव, ठीक है। और ब विकल्प लिख रहा हूँ मित्रों यहाँ पर मैं गवार। स विकल्प लिख रहा हूँ मित्रों यहाँ पर मैं ग्वाला। और द विकल्प है मित्रों गाहक। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये विकल्प है कुछ इस प्रकार,
और ग्रामीण शब्द का आपको क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण शब्द है वो तत्सम शब्द है और इसी का आपको क्या बताना है मित्रों, तद्भव रूप बताना है। चलिए विकल्प आपके सामने इस प्रकार हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए मित्रों, आपका समय होता है पूरा। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण शब्द जो है तत्सम शब्द हैं और इसका हमें क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। सिंपल सी बात करते हैं एक एक विकल्प की। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है क्या मित्रों, गांव। क्या दिया हुआ है, गांव। और गांव का जो सीधी सिंपल बात है, गांव का जो तत्सम रूप होता है मित्रों क्या होता है, ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये जो स विकल्प है मित्रों, इसमें दिया हुआ है मित्रों क्या, ग्वाला। और ग्वाला एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होगा मित्रों वो होगा गोपालक। क्या होगा मित्रों, गोपालक होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्या होगा, ग्वाला का जो तत्सम रूप है वो मित्रों क्या होगा, यहाँ पर गोपालक होगा। आगे बात करते हैं। और गाहक शब्द जो हैं एक तद्भव शब्द हैं। गाहक शब्द क्या है, तद्भव शब्द हैं और इसका जो तत्सम रूप होगा मित्रों आपको पता होता है ग्राहक। क्या होगा मित्रों, ग्राहक होगा। ठीक है। अब पीछे विकल्प जो है वह, तो ग्रामीण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, न तो गांव होगा, न ग्वाला होगा, न ही गाहक होगा। तो मित्रों क्या हो जाएगा, ग्रामीण शब्द का जो तद्भव रूप वो हो जाएगा मित्रों गवार। क्या हो जाएगा, गवार जो है वो हो जाएगा मित्रों ग्रामीण का तद्भव रूप, गंवार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न जो है वो आपको इस प्रकार से मैं दे रहा हूं। जो शब्द हैं यहाँ पर श्रेष्ठी, क्या है मित्रों, श्रेष्ठी शब्द एक तत्सम शब्द है और यहाँ पर आपको बताना है मित्रों तद्भव। क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। चलिए बताइए। विकल्प इस प्रकार है। सेठ या फिर अच्छा, कोई नहीं। चलिए यह प्रश्न इस प्रकार आपके सामने है। श्रेष्ठी शब्द का जो तद्भव रूप बताना है, क्या सेठानी होगा या फिर सेठ होगा या अच्छा होगा या फिर कोई नहीं। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका समय होता है पूरा और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा क्या, सेठ। सेठ को क्या बोलते हैं संस्कृत में या तत्सम रूप में, श्रेष्ठी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा विकल्प नंबर ब है वो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी के लिए उचित विकल्प कौन सा है, सेठ है। और सेठ तद्भव रूप है और सेठ का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा मित्रों, श्रेष्ठी हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है कि घटिका, घटिका शब्द का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है और आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे दूंगा और विकल्प में जो भी सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स करके बताइए। चलिए इसका जो तद्भव रूप है वो क्या होगा, आपको बताना है कि घटिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। चलिए विकल्प आपके सामने इस प्रकार हैं। घटिका शब्द एक तत्सम रूप में है और इसका जो तद्भव आपको बताना है। विकल्प इस प्रकार है। विकल्प अ है, क्या घटिका का तद्भव रूप घड़ा होगा, क्या घटिका का तद्भव रूप घी होगा या फिर घड़ी या फिर घिन्न। तो ये आपके सामने प्रश्न है और आपका जो समय है वो इस प्रकार अब शुरू होता है। चलिए आपका समय होता है पूरा और आइए बात करते हैं सभी विकल्पों की। अच्छा प्रश्न है। घटिका शब्द एक तत्सम रूप में है और इसका तद्भव हमें बताना है। तो घटिका शब्द का जो तद्भव रूप है वो मित्रों बन जाएगा आपका घड़ी।
क्या हो जाएगा, घटिका शब्द का जो तद्भव रूप है वो मित्रों क्या हो जाएगा, घड़ी। आइए घड़ा शब्द का क्या होगा फिर, घड़ा शब्द का जो आपको बताना है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप होता है मित्रों घट, क्या हो जाता है, घट। और घी का जो तद्भव रूप है, सॉरी तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा। और घिन एक क्या है आपको पता होना चाहिए, घिन का जो है वो घृणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घृणा, ठीक है ना। घिन एक तद्भव शब्द है और घृणा हो जाएगा आपका तत्सम रूप, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर घटिका शब्द का जो तद्भव रूप है मित्रों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, स रूप विकल्प स हो जाएगा, घड़ी, ठीक है ना। बाकी घड़ा का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा। घी का तत्सम क्या हो जाएगा, घृत। और घिन का तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा मित्रों, घृणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 8वां प्रश्न है बहुत ही अच्छा और आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सभी विकल्पों को आपको समझा दिया है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न इस प्रकार है कि चित्रक एक तत्सम रूप में है और इसका आपको बताना है मित्रों तद्भव शब्द क्या होगा, तद्भव शब्द क्या होगा। विकल्प आपके सामने इस प्रकार हैं। चलिए, चित्रक शब्द एक तत्सम शब्द है और इस शब्द का आपको तद्भव रूप बताना है। क्या चित्रक शब्द का जो तद्भव रूप है वो चीता होगा, चितेरा होगा, चेला होगा या फिर चोर होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। इसमें से कौन सा विकल्प है आपका वो चित्रक के लिए तद्भव रूप होगा। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका समय होता है पूरा। आइए बात करते हैं यहाँ पर चित्रक शब्द का जो तद्भव रूप है वो मित्र हो जाएगा क्या, चीता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो चेला शब्द का जो तत्सम रूप है वो मित्रों क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, चेटक, क्या हो जाएगा, चेटक हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और छोर का जो तत्सम रूप है वो आपको पता होना चाहिए, छोर का तत्सम रूप है वो चौर होता है, औ की मात्रा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर और यहाँ पर जो ब विकल्प है वो क्या हो जाएगा, चितेरा, चितेरा मतलब चित्रकार, क्या हो जाएगा, चित्रकार हो जाएगा। तो हमारा जो विकल्प है अ वो चित्रक के लिए एकदम सही विकल्प हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का जो अंतिम प्रश्न इस प्रकार है। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है मित्रों इष्टिका। इष्टिका जो शब्द हैं इसका आपको क्या बताना है मित्रों, तद्भव रूप बताना है, क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। चलिए विकल्प इस प्रकार है। यह है प्रश्न आपके सामने, आज का अंतिम प्रश्न। और इष्टिका शब्द जो है वो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि वो एक तत्सम रूप में है और इसका आपको बताना है तद्भव रूप क्या होगा। क्या इष्टिका का तद्भव रूप आसरा होगा या फिर ईख होगा या फिर ईंट या फिर चाह। चलिए आपका समय होता है स्टार्ट अब। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ क्या करें, शेयर करें। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, इष्टि का, यहाँ पर एक शब्द है तत्सम रूप में और इसका हमें क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। तो इष्टि का शब्द का जो तद्भव रूप है वो मित्रों क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईंट को ही संस्कृत या तत्सम रूप में क्या कहेंगे हम, इष्टिका कहेंगे। तो अन्य विकल्प भी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि आसरा शब्द जो है वो तद्भव रूप में है और इसका जो तत्सम रूप है वो मित्रों क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है चाह शब्द, क्या दिया हुआ है, चाह शब्द जो है वो मित्रों क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तत्सम रूप इच्छा हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो ईख दे रखा है, ईख शब्द जो है वो तद्भव रूप में है और इसका जो तत्सम रूप होगा मित्रों वो इक्षु होगा। क्या होगा, इक्षु होगा। तो हमारा इष्टि का शब्द के लिए जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। स नंबर विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने चारों विकल्पों को बताने का प्रयास किया है। प्रश्न तो 10 थे लेकिन मैंने आपका जो ये कंटेंट है वो 40 के बराबर दिया है, ठीक है ना। 40 प्रश्नों के बराबर कंटेंट दिया है और शॉर्ट और स्वीट में वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपका समय ख़राब ना हो। और इसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो को एकदम शॉर्ट रखा है। और चाहता तो यहाँ पर 50 प्रश्न भी ले सकता था लेकिन आपका समय ख़राब ना हो, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न रख दिए मैंने और उन चारों विकल्पों को मैंने अच्छे से समझाया है। और आपका ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।